दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अल्लाह अकबर, क्या कोई इक़्तिदार की मोहब्बत में इतना भी गिर सकता है? नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म को की जाने वाली एक खुफिया कॉल सामने आई है, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार के लिए भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान पर हमले की दावत दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास इस खुफिया कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। 73 सेकंड की इस कॉल में नवाज शरीफ ने दुश्मन मुल्क भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत क्यों दी, आपके सामने हकायक रखते हैं। लेकिन इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से दी जाने वाली मुबारकबाद का जिक्र भी जरूरी है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के इतने लाडले हैं कि सुप्रीम कोर्ट और रियासत पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करने के बावजूद खुफिया हाथों के फेवरेट हैं। जी हाँ, ये खुफिया कॉल जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग 73 सेकंड की खौफनाक रिकॉर्डिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। उसकी तफसीलात में जाने से पहले कुछ दीगर हकायक भी आपके सामने रखना चाहते हैं। रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वजारत उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी, जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। ये रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफ़ीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेजात के जरिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायविंड के अपने जरी फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ां ये मशीनरी, जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई, यहां उसकी बरामद कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया, जहां यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने रायविंड के जरी फार्म के लिए इसराइल की जरी टेक्नोलॉजी भी हासिल हुई, जो है वो जरी टेक्नोलॉजी भी हासिल की। मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए ना सिर्फ एक जगह बैठकर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोनिक गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठकर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। यह है शरीफ ख़ानदान। इसराइल के साथ ताल्लुक़, भारत के साथ ताल्लुक़ और भारतीय वज़ीर आज़म को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमले की दावत देना। उसकी तरफ जाने से पहले कुछ और इंकशाफात भी मैं जनाब आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ का टेलीफोन टेप करने का शौक, लेकिन जहां पर उनकी अपनी कॉल ही रिकॉर्ड हो गई। जनाब नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के 1 दर्जन से जायद साफियों के टेलीफोन टेप किए जाते थे, जिनमें तारिक वारसी, M ज़ियाउद्दीन, मलिहा लोधी, हामिद मीर, मारियाना बाबर, अयाज अमीर, कैथी गनान, नवीद महराज, जफर अब्बासी, इम्तियाज गुल, तारिक भट्ट, जमाल इस्माइल और दीगर शामिल थे। इन साफियों की गुफ्तगू की तफसीलात उस वक्त के वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन और सेनेटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म को मुहैया की जाती थी, जबकि उनके अलावा मुल्क भर में 40 से ज़ायद साफियों के टेलीफोन टेप किए जाते रहे। इन साफियों में एडिटर इन चीफ नवाब मजीद निज़ामी, एडिटर दी नेशन आरिफ निज़ामी, इरशाद अहमद आरिफ, अब्बास अत्तर, इरशाद हकानी, असदुल्लाह गालिब, नजम सेठी, रहमत अली राजी, ज़िया शाहिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर राय, असद खान खरल, आमिर मीर, राना जवाद, शफीक अवान, अंजुम रशीद, कराची से महमूद शाम, अदरीस बख्तियार, सरवत जमाल असमई, रिफ़त सईद, कामरान खान और दीगर शामिल हैं। मीर शकीलुर रहमान काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क मुकीम उस वक्त थे, ताहम उनके बैरून मुल्क से आने वाली टेलीफोन कॉल सुनने के लिए उनके घर कराची और लाहौर में दफ्तर के टेलीफोन टेप किए जा रहे थे। यह भी मालूम हुआ कि साबिक हुकूमत के एक वज़ीर आला और आला हुकाम ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी PTCL को भी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कौमी दिफाई राज भारत और अमरीका पहुँचाए जाते रहे। सेक्रेटरी टेलीकम्युनिकेशन अकरम शेख, चेयरमैन PTCL नसीम मिर्ज़ा
और उस वक्त के डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल इकबाल नियाजी ने बाज गैर मुल्की और मकामी कंपनियों के साथ करोड़ों अमरीकी डॉलर के मशकूक मुआहदे भी किए। साबिक DGIB कर्नल इकबाल नियाजी के हुक्म पर PTCL के सेक्शन SED नूरुद्दीन बुगाई की सरबराही में गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का काम होता। न सिर्फ साफियों की गुफ्तगू टेप की जाती, खौफनाक इंकशाफ बल्कि जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, बाज हुकूमती वजीरों और आर्मी के आला अफसरान तक की गुफ्तगू भी टेप होती रही। जबकि दूसरी तरफ उस वक्त के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की निगरानी में भी सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों, आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स और बाज़ महकमों के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही। और यह हसास इदारे रोज़ाना उस वक्त के साबिक वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन, साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सेनेटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को मज़कूरा टेप सुनवाते रहे। जंग ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला, बाकी हवाला जात इस किताब से रंगीला वज़ीर आज़म अमजद हुसैन साहब की किताब ये हकायक जनाब आपके सामने रख रहे हैं।